दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो भी व्यक्ति आता है उसके मन में सबसे पहला कंफ्यूजन होता है कि ये हम क्या करें स्टॉक मार्केट में। ठीक है, मतलब किस तरह के हम लोग ट्रेडर बने। मतलब कुछ होते, देखो, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, होता है इंट्राडे भी होता है। अब हम कौन से ट्रेडर बने? तो दोस्तों, ये सवाल ना काफी ज्यादा कॉमन है और काफी ज्यादा एक कंफ्यूज करने वाला भी होता है जो बिगिनर होते हैं उनको। ठीक है, क्योंकि देखो होता क्या सी कि लोगों को सबसे पहले अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है ना वो डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग भी ट्रेडिंग में नए हो तो सबसे पहले जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आप किस तरह के ट्रेडर हो, वो चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जनरली दो टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं। ट्रेडिंग तो देखो ऐसे देखा जाए तो बहुत टाइप के आते हैं, बट अगर जो मेजर की बात करें तो सबसे मेन जो होते हैं वो दो ही होते हैं, जो कि जिसमें वो सबसे पहला होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, ठीक। और जो सेकंड होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना हम लोग यही चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपका जो जो भी आपका डाउट है स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को लेके, वो आज की इस वीडियो में आपका पूरा डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा देखना, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो आज के बाद ना रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो देखो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों को सेम डे में आप लोग बाय और सेल करते हो। ठीक है, इंट्राडे का मतलब ही ये हो गया कि एक दिन के अंदर ही। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, आप लोग सेम डे ही किसी स्टॉक को खरीदते हो। ठीक है, किसी शेयर में जिसमें अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें आप सेम डे ही उस चीज को खरीदते हो और सेम डे ही आप उसको सेल कर देते हो। यानी कि जब अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करो तो आप इंडियन मार्केट में जैसे 9:15 पे खुलता है अपना मार्केट मॉर्निंग में, और शाम को दोपहर को 3:30 पे बंद हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, 9:15 जब मार्केट ओपन होता है तब कोई शेयर खरीदते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई XYZ लिमिटेड का कोई शेयर खरीद लिया। ठीक है, मतलब जैसे कि देखो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तब आपने कोई भी XYZ लिमिटेड नाम का कोई भी समझो 100 शेयर्स बाय कर लिए। ठीक है, अभी उस शेयर की जो प्राइस है, शेयर की प्राइस वो चल रही है 100 रुपए पे। ठीक है ना, अब क्या होता है, आप लोग शाम तक का वेट करते हो या फिर आप दोपहर तक का वेट करते हो। ठीक है, इंट्राडे में तो जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है, आप समझो कि 3:30 पे मार्केट क्लोज होता है। मार्केट क्लोज होता है 3:30 पे। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, 3 बजे आप मार्केट में उस स्टॉक को सेल करने के लिए रख देते हो। ठीक है, 3 बजे आप लोग मार्केट में सेल करते हो, तब मार्केट जो स्टॉक है उसकी प्राइस चल रही होती है 110 रुपीज। तो आपने क्या कर रखा था कि सुबह में लिया और सेम डे मार्केट क्लोजिंग से पहले आपने उस शेयर को बेच दिया। दैट मीन्स दैट थिंग इज काउंटेड इन इंट्राडे ट्रेडिंग। आप लोगों को समझ में आ गई चीज? एक ही दिन में खरीदना, सेम टाइम पे खरीदना, मतलब सेम डे में खरीदना और सेम डे में ही बेच देना, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, नाम से ही क्लियर था। उसमें क्या होता है, देखो 100 रुपए का शेयर आपने सुबह 100 क्वांटिटी खरीदी, दैट मीन्स यू हैव डिप्लॉयड 10,000 रुपीज। ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो आपने 10,000 रुपए डिप्लॉय किए, उसमें आप जो सुबह में जो शेयर का प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 100 रुपए, और शाम को उस शेयर का प्राइस है वो 10% बढ़ के, इतना नहीं बढ़ता है जनरली, बट अपन ने एक एग्जांपल लिया, दैट मीन्स 10 रुपए उस शेयर का पर शेयर की प्राइस बढ़ चुकी है, आपने शाम को इसको एग्जिट कर दिया। दैट मीन्स आप एक 10 रुपए, मतलब 10% का प्रॉफिट लेके आप लोग एग्जिट हो चुके हो उस ट्रेड से। ठीक है, मतलब इंट्राडे क्या होता है ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो अपन इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फायदे की बात करते हैं। सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं बेनिफिट्स की। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि आपको डेली ट्रेड करने का मौका मिलता है। ठीक है, ये चीज होती है। आपको क्या इंट्राडे में क्या बेनिफिट होता है कि आपको डेली ट्रेड करने का मौका मिलता है, कि आपके पास एक नया नया रोज का एक एडवेंचर होता है, एक थ्रिल होता है कि आप डेली ट्रेड करोगे। ठीक है, नई नई ट्रेड्स आपको मिलती है। सेकेंड चीज इसमें क्या होती है कि आपका हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड भी होता है इसमें। ठीक है, इंट्राडे वाले में क्या होता है, थोड़ी सी रिस्क ज्यादा होती है पर थोड़ा सा रिवॉर्ड भी उसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। थर्ड चीज क्या होती है कि आपको लेस कैपिटल चाहिए। ठीक है,
आप लोग अगर इंडियन मार्केट में अगर स्टॉक इक्विटी में अगर ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आप उसमें इंट्राडे करते हो, दैट मीन्स आपको 5x तक का लेवरेज उसमें देखने को मिलता है। मतलब आपका समझो कि आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, तो जिसकी एक्चुअल में कॉस्टिंग अगर आप लेने जाओगे तो आपको 10,000 पड़ रही है फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। बट इफ यू आर, आपको क्या है कि 5x तक का लेवरेज प्रोवाइड किया जाता है। मतलब वो जो 10,000 के स्टॉक्स है वो आप मात्र 2,000 रुपए में खरीद सकते हो इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ओके, तो देखो दोस्तों, ये तो उसका कुछ बेनिफिट हो गया, बट इसके साथ साथ में इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। अपन इसके नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका नुकसान होता है वो होता है, यही चीज होती है जो इसका सेकंड पॉइंट था, हाई रिस्क। मतलब इसमें क्या होता है, देखो आप लोग क्या करते हो, सेम डे ही ट्रेड लेते, बाय करते हो, सेम डे ही सेल करते हो, मतलब एक ही दिन के अंदर आप ट्रेड करते हो। तो उसमें क्या रहता है, थोड़ी सी आपकी जो रिस्क होती है वो हाई होती है। इसमें क्या आपके जो ऐसे लेट होने के चांसेस है वो भी थोड़े हाई रहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड हाई है लेकिन थोड़ा रिस्क भी हाई होता है। ये भी चीज इसका एक नुकसान ही होता है। सेकेंड चीज इसमें क्या होता है कि इफ यू हैव नो डिसिप्लिन देन डेफिनेटली यू विल बी इन लॉस, ठीक है। देखो इंट्राडे में क्या होता है कि थोड़े मूवमेंट्स थोड़े फास्टर टाइम पे होते हैं, ठीक है। थोड़े मूवमेंट्स आपको फास्ट देखने को मिलते हैं, थोड़े आपको मार्केट में मोमेंटम्स होते हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। डेट मीन्स अगर डिसिप्लिन नहीं रखते हो मार्केट में, ठीक है, तो डेफिनेटली बात है कि अगर बिना डिसिप्लिन के आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह कुछ भी करते हो तो आपका लॉस पक्का है। वैसे बिना डिसिप्लिन के किसी भी टाइप की ट्रेडिंग में, किसी भी काम में आपको लॉस ही होगा, बट स्पेशली इन द केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप डिसिप्लिन को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो तो आपका लॉस होना पक्का होता है। ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस मतलब होता क्या है, देखो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लोगों को सेम डे खरीदना है और सेम डे ही बेचना है, तो ठीक है, तो आपके माइंड में थोड़ा सा जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ता रहता है, ठीक है। लोग इसमें थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल हाई होता है क्योंकि आप पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, है ना। आपको ज्यादा टाइम भी चाहिए क्योंकि इसके लिए आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने भी बैठना पड़ता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और आपका जो स्ट्रेस लेवल वो भी थोड़ा हाई रहता है क्योंकि आपको सेम डे ही खरीदना और सेम डे ही बेचना है। दैट्स वाई, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की, ठीक है, कि ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों हम लोगों ने देखा कि मार्केट में अपने को क्या करना पड़ता है कि हमको सेम डे ही खरीदना है और सेम डे ही बेचना है, ठीक है। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो उससे थोड़ी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा अलग होती है। इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें क्या करते हो आप लोग कि आप किसी स्टॉक को खरीदते हो तो उस स्टॉक को कभी कभी आप 2 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, ठीक है, कभी कभी 2-3 हफ्ते या कभी कभी कुछ मंथ्स तक भी आप उसको होल्ड करते हो, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। मतलब जिस स्टॉक को आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो वो डेफिनेटली बात है, वो चीज स्विंग ट्रेडिंग के अंदर काउंट होती है, ठीक है। तो आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, मतलब जितना भी टाइम पीरियड है पर्टिकुलर, कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग में टारगेट्स कुछ मंथ तक भी अपने को होल्ड करना पड़ता है टारगेट के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज काउंट होती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, इसके भी कुछ फायदे होते हैं, इसके भी कुछ नुकसान होते हैं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट इसका क्या होता है कि देखो, सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या होता है कि बिग प्रॉफिट्स। देखो स्विंग ट्रेडिंग में एक बेनिफिट क्या होता है कि आप लोग क्या ट्रेड को थोड़े ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो, ठीक है। दैट मींस आपके जो प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप बड़े मूव कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल समझो कि जैसे आप लोगों ने कोई XYZ लिमिटेड का कोई भी शेयर है, वो समझो कि आज आपने खरीदा 100 रुपए पे, या फिर समझो 1000 रुपए पे खरीदा, ठीक है ना। अब आप उस स्टॉक को होल्ड करते हो और होल्ड करते हो लगभग आप 15 से 20 दिन के लिए। चलो आपने समझो कि 15 दिन के लिए, 15 डेज के लिए उस स्टॉक को होल्ड कर लिया। अब 15 दिन के बाद वो जो XYZ लिमिटेड का शेयर है वो आज पहुंच चुका है 1200 रुपए, ठीक है। तो अब आप उसको सेल आउट करके आप अपना जो प्रॉफिट है 200 रुपए का वो बुक करोगे, दैट मीन विच इज इन दिस केस विच इज अराउंड 20%, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज होती है स्विंग ट्रेडिंग। मतलब आप एक दिन से ज्यादा किसी स्टॉक को होल्ड करते हो तो वो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर काउंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उनका अमाउंट भी थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करते हो, ठीक है। सेकेंड चीज जो होती है वो इसमें स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस लेस होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, एक बार ट्रेड लिया फिर आप बड़े मूव को कैप्चर करने के लिए आप उसको भूल जाते हो, आप बार बार उसको चेक नहीं करते रहते हो, ठीक है। इसलिए आपका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी इसमें कम रहता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी रिस्क भी आपकी कम होती है, ठीक। तो और जो थर्ड होता है वो होता है आपका, जैसे कि देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि आपको
बिग मूव्स मिलते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू, देखो इसमें क्या होता है कि एज कम्पेयर टू इंट्राडे ट्रेडिंग आपके जो प्रॉफिट होने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप बड़े मूव कैप्चर करते हो और आप उसको थोड़े लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हो। जैसे कि समझो कि आपने किसी कंपनी का कोई शेयर ले रखा है, अब हो सकता है इंट्राडे लेवल पे यानी कि सेम डे में वो शेयर की प्राइस इतनी ना बढ़े, है ना, सही बात। सेम डे के अंदर हो सकता है उस शेयर की प्राइस इतनी ना बढ़े, बट आने वाले कुछ टाइम के अंदर उस कंपनी में कोई न्यूज वगैरह हो, ऐसा कुछ भी होता है, मतलब किसी भी सिनेरियो में, तो वो कुछ दिनों के अंदर उस शेयर में या फिर किसी स्टॉक में मूवमेंट आने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज होती है इसका बेनिफिट में कि आप लोगों को बड़े मूव मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है आपकी जो रिस्क होती है वो भी आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इजीली ये होता है। तो अब इसके कुछ नुकसान की बात करते थे। ठीक है, इसके क्या क्या नुकसान है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको कैपिटल हाई चाहिए, क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग आप जब भी करते हो तो आप लोग उसको एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो, दैट मीन्स आपको लेवरेज किसी भी तरह का नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखो। आपको जो भी आप बाय करते हो 100% आपके पास जो कैपिटल अवेलेबल है उसी से आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे में और उसके लिए क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि आप बड़े मूव कैप्चर करते हो तो आपको क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज्यादा रखनी होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कैपिटल भी ज्यादा रखनी होती है, वरना आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग में इतने ज्यादा वो मूव्स आपको मतलब इतना ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, और इसमें कोई लेवरेज भी नहीं मिलता। दैट मीन्स यू नीड हायर कैपिटल इन दिस। ठीक है, सेकेंड चीज जो इसका नुकसान होता है वो होता है कि मार्केट के मूव्स मतलब गैप अप्स। ठीक है, गैप्स, देखो मतलब मार्केट होता क्या, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है। ठीक है, तो उस केस में जो आपका लॉस है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि देखो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो क्या होता है कि आप लोग सेम डे ही खरीदते हो और सेम डे उसको सेल कर देते हो। ठीक है, मतलब वहां पर तो गैप अप और गैप डाउन का कोई सिनेरियो नहीं रहता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप एक दिन से ज्यादा होल्ड करते हो। समझो कि आपने आज कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है ना, अब कल उसके जो ओपन होगा, क्योंकि इंडियन मार्केट तो 9:15 से 3:30 तक ही काम करता है, उसके बाद तो मार्केट क्लोज हो जाता है, तो नेक्स्ट डे 9:15 पे खुलेगा। तो उसके बीच में जो आफ्टर मार्केट जो पोजीशंस बनती है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपका जो स्टॉक है आपने 100 रुपए पे ले रखा है, तो नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल के वो सीधा 85-90 रुपीज पे, इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं आता है, बट स्टिल स्टॉक मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। तो हो सकता है वो गैप अप या गैप डाउन खोले तो उसमें आपका जो एसएल है वो ऑलरेडी हिट हो सकता है, या फिर आपका थोड़ा सा बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो वो चीज होती है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। तो देखो ये चीज क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग में कि आप लोग अगर इसको सही तरीके से करते हो और अगर आप सही मूव कैप्चर करते हो, सही कैपिटल सही पोजीशन साइजिंग के साथ अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है हो सकता है, और स्पेशली बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड होता है ये स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों अब अपन इंट्राडे और स्विंग को फेस टू फेस कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि देखो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अब हमें क्या करना है। ठीक है, अब हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो देखो अपन इसका फेस टू फेस कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं टाइम। ठीक है, तो देखो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया इंट्राडे और ये हो गया स्विंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम की। तो इंट्राडे में आपको पूरा दिन इसके सामने बैठना पड़ेगा, स्क्रीन के सामने, क्योंकि अब सुबह में मतलब पूरा दिन में आप बाई सेल करोगे। ठीक है ना, मतलब आप पूरे एक ही दिन में खरीदना एक ही दिन में बेचना, दैट मीन्स आपको पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या, अगर आप दिन में 10 से 15 मिनट भी दे देते हो दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि आप लंबे पीरियड के लिए उस चीज को होल्ड करते हो। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा इंट्राडे में टाइम ज्यादा लगता है, स्विंग ट्रेडिंग में टाइम थोड़ा सा कम देना पड़ता है आपको चार्ज पे। सेकेंड चीज होती है प्रॉफिट्स। ठीक है, देखो और तो प्रॉफिट्स का भी देखो, क्योंकि देखो इंट्राडे पे क्या होता है सेम डे ही खरीदते हो सेम डे ही बेचते हो, तो इतना ज्यादा मूव एक्सपेक्टेड नहीं होता है। इसमें आपको क्या होता है प्रॉफिट्स होते हैं वो थोड़े से स्मॉल होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं बट डेली होते हैं। ठीक है ना, और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसमें बिग प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंट्राडे, बट यू विल हैव टू वेट फॉर इट। ठीक है ना, आपको प्रॉफिट्स बड़े होंगे क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करते हो, कुछ हफ्तों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए भी, तो बट आपको उस चीज के लिए बड़े प्रॉफिट्स के लिए थोड़ा सा होल्ड भी करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। तो ये चीज होती है, इसमें प्रॉफिट छोटे छोटे होते हैं बट डेली होते हैं। ठीक है ना, थर्ड चीज जो होती है वो होती है रिस्क। ठीक है, तो देखो इंट्राडे में थोड़ी सी हाई रिस्क होती है। ठीक है,
क्योंकि आप सेम डे ही खरीदते हो, सेम डे बेचते हो, तो सेम डे के अंदर कुछ भी मूवमेंट ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि और इसमें थोड़ा सा आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा हाई रहता है, और थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी आपका हाई ही रहता है एज कम्पेयर टू स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्क लो होती है और इस रिस्क को इजीली मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज होती है। फोर्थ पॉइंट होता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। देखो इसका मतलब क्या होता है कि सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, अगर आप लोग समझो कि अगर आप लोग कोई मतलब आपके पास टाइम रहता है, ठीक है ना, अगर आपके पास टाइम होता है, इनफ टाइम होता है, आप लोग स्क्रीन को दे सकते हो, क्योंकि देखो इसमें आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा। तो अगर आप एक अच्छा टाइम दे सकते हो तो ही आप ये करो। बाकी देखो, क्योंकि देखो आप ऐसा कोई काम करते हो जो आपका मार्केट आवर्स के बाद आप कर सकते हो, या फिर उससे पहले कर सकते हो, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम टाइप का कुछ काम करते हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आपके पास उतना फ्री टाइम होना चाहिए कि आप मार्केट में पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठ सको। बट इन केस ऑफ अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो, 9 to 5 मतलब आप किसी भी टाइप की जॉब करते हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, देन आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग इज बेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि आपको स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज वगैरह का, स्कूल वगैरह का जो भी आपका काम रहता है उससे आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट मैक्स देने चार्ट के सामने पर डे, उसके साथ उससे ज्यादा कुछ नहीं देना। और अगर आप जॉब वाले हो फिर भी आपको क्या, मार्केट आवर्स में आप ऑफिस में रहते हो, किसी भी आपके काम में रहते हो, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स अगर आप जॉब प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, या फिर आप स्टूडेंट वगैरह हो, तो आप लोग डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग की ओर जा सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है, आप बिजनेसमैन वगैरह हो, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपके पास दिन में फ्री टाइम होता है जो आप मार्केट में दे सकते हो, पूरे दिन आप स्क्रीन के सामने बैठ सकते हो, देन यू विल डेफिनेटली गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग डिपेंडिंग ऑन अ रिस्क एबिलिटी एंड रिस्क कैपेसिटी, ठीक है ना दोस्तों। तो देखो इसमें होता क्या है ना, चीजें कि देखो आपको फेस टू फेस कंपैरिजन तो मिल गया, तब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। तो देखो इसमें दोस्तों होता क्या सीन कि अगर आप लोगों को, देखो मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है ना, आप लोगों को स्पोर्ट्स बाइक पता है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग एज ए स्पोर्ट्स बाइक की तरह होती है, जिसमें आपको हाई स्पीड मिलती है, हाई एकदम थ्रिल मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है एक्सीडेंट की, क्योंकि आप जितनी तेज बाइक भगाओगे उतना ज्यादा चांसेस होता है आपके इंजर्ड होने का, एक्सीडेंट भी होने का। ऑन द अदर हैंड जो स्विंग ट्रेडिंग होती है दोस्तों, वो एक बड़ी कार की तरह होती है। दैट मीन्स उसमें आपको कंफर्ट मिलता है, ठीक है, कंफर्ट मिलता है। उसके बाद आप में आपके जो थोड़ी रिस्क होती है वो कम होती है उसमें, और जो आप उसमें क्या लॉन्ग रन के लिए जा सकते हो, लॉन्ग ड्राइव के लिए आप जा सकते हो कार में, ठीक है ना, वो कंफर्टेबल होता है। तो देखो हर चीज का अपना दोस्तों बेनिफिट भी है, अपना नुकसान भी है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का भी अपना बेनिफिट है, स्विंग ट्रेडिंग का भी अपना बेनिफिट है, और दोनों के अपने ही नुकसान भी होते हैं। तो आपको ये चीज इस टेबल के बेसिस पे डिसाइड करनी है कि आप लोगों के लिए क्या चीज सुटेबल है। तो दोस्तों आई होप अब आपको इंट्राडे वर्सेस स्विंग का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। और दोस्तों एक और बोनस चीज आपको बता देता हूँ, देखो हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, तो आप लोग प्लीज एक चीज ध्यान में रखना कि आप कभी भी किसी की कॉपी ना करो, ठीक है ना। आप अपना खुद का जो स्टाइल है उस चीज को आप पहले प्रैक्टिस करो, सीखो, और खुद के स्टाइल को जानने की कोशिश करो, ठीक है ना। वही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं क्या करता हूँ वो आपके लिए मैटर नहीं करता है, आपके अंदर कौन सी स्किल है वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर स्विंग ट्रेडर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।